त्यांनी अध्यक्षस्थान भूषवावं. त्यानंतर प्रमुख अतिथीच्या रूपात लाभलेले
सिंहजी चौहान भजनोपदेशक, महाराष्ट्र आर्य प्रतिनिधी सभा. तसेच दुसरे अतिथी आपल्याला लाभलेले आहेत पंडित प्रदीपजी आर्य, फरीदाबाद उत्तर प्रदेशहून आलेले आहेत. पंडित अभिषेकजी आर्य, व्यवस्थापक विद्वान परळी. तसेच आपल्या शाळेच्या मुख्याध्यापिका मंजुषाताई कुलकर्णी मॅडम आणि सेवी विभाग प्रमुख आशाताई वेंगटे यांना मी विनंती करते की त्यांनी आसनस्थ व्हावे. सर्व मान्यवरांना मी विनंती करते की त्यांनी दीप प्रज्वलन करून घ्यावे. सर्व मान्यवर करुणी प्रतिमा पूजन तेज कार्यक्रमाचे वाढवूया. प्राध्यापक बाबूरावजी नवटक्के सर यांचं स्वागत पाटील संदीप सर करतील. शाल व पुष्पगुच्छ देऊन यानंतर प्रमुख अतिथी म्हणून लाभलेले पंडित प्रदीपजी शास्त्री यांचा सत्कार चिल्लरगे सर योगेश चिल्लरगे सर करतील. शाल व पुष्पगुच्छ देऊन प्रदीपजी शास्त्री.
धन्यवाद सर. यानंतर प्रतापसिंग चव्हाण यांचा सत्कार करतील रवी सर. शाल व पुष्पगुच्छ देऊन. धन्यवाद. यानंतर प्राध्यापक डॉक्टर नरेंद्र शिंदे यांचा लेखणी देऊन सत्कार होईल. मी शंकर सर यांना विनंती करते त्यांनी सत्कार करावा. शंकर सर.
या प्रास्ताविक सादर करण्यासाठी मी डॉक्टर नरेंद्रजी शिंदे यांना विनंती करते की त्यांनी प्रास्ताविक सादर करावे. सर्व विद्यार्थी, गुरुजनवृंद, संस्थेचे पदाधिकारी, या ठिकाणी उपस्थित फरीदाबादहून आलेले प्रदीपजी शास्त्री, आर्य समाज उदगीरचे अध्यक्ष सन्माननीय प्राध्यापक बाबूरावजी नवटके सर, या विद्यालयाच्या मुख्याध्यापिका कुलकर्णी मॅडम, बेंजरगे मॅडम, मला 100% खात्री होती की या विद्यालयामध्ये हा कार्यक्रम होऊ शकतो. आता सर्वांसाठी हा प्रश्न आहे की नेमका हा कार्यक्रम कशाचा. तर आपल्याला माहित असावं, उदगीर मध्ये एक आर्य समाज आहे. या रोडला सरळ समोर गेल्यानंतर वेशीच्या जवळ आर्य समाज आहे. आर्य समाजाच्या महाराष्ट्रामध्ये शेकडो शाखा आहेत. त्यांची एक सभा आहे, महाराष्ट्र आर्य प्रतिनिधी सभा परळी वैजनाथ. या ठिकाणाहून डिसेंबर महिन्यामध्ये दरवर्षी एक महिनाभर वैदिक प्रचार रथ निघत असतो आणि शाळांमधून जाऊन हा प्रचार रथ मानवता जनजागृती अभियान, कारण आपण पाहतो की आपण सर्वजण वेगवेगळ्या जाती पंथामध्ये विभागले गेले आहोत. बरोबर आहे का नाही? कोणाला विचारा तू कोण्या धर्माचा आहेस, कोणाला विचारा तू कोण्या जातीचा आहेस, कोण्या पंथाचा आहेस. आणि आपण पाहिलं हे वेगवेगळ्या जाती पंथामध्ये आम्ही इतक्या विभागले गेलो की आज आम्हाला कोणीही एक म्हणून स्वीकारायला तयार नाही. मी आता घरी आल्यानंतर इथे एक आपल्या शाळेचं बुक बघितलं, त्याच्यामध्ये एक वाक्य होतं, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो घटेंगे. अशा प्रकारचं एक वाक्य पाहिलं आणि एक आनंद वाटला की ते एक रहेंगे म्हणजे नेमकं काय. तर एक रहेंगे म्हणजे आता इथे सगळे बसले, तुम्ही आणि आम्ही इथे सगळे बसलो, आमच्या कोणाच्याही कपाळावर कोणत्याही प्रकारचा सिक्का नाही. तुम्ही या जातीचे आहात. आपण सर्वजण कोण आहोत? मानव. आणि मानव निर्माण अभियान जो आहे तो महाराष्ट्र आर्य प्रतिनिधी सभेने आरंभ केलेला आहे. मानव बनण्यासाठी वेदामध्ये एक मंत्र आलेला आहे, मधुर भव जनया दिव्यम जनम. हे माणसा तू माणूस बन आणि माणुसकीला जन्म खा. मग याचा सरळ अर्थ आहे की माणूस हा माणसासारखं वागत नाही, म्हणून जगातले सर्वात प्राचीन ग्रंथ वेद सांगतात की तू माणूस बन. याचा अर्थ आम्ही काहीतरी वेगळं वागतो. बघा, दोन कुत्रे रस्त्यामध्ये आपण पाहतो, कधीच प्रेमाने बसत नाही, एकमेकाशी भांडतात. बरोबर आहे ना? मग एकमेकाशी भांडणाऱ्या विद्यार्थ्यांना म्हणा, गल्लीतल्या लोकांना म्हणा, माणसं काय म्हणतात? अरे असा काय भांडतोस कुत्र्यासारखा, म्हणतात का नाही? असा काय भांडतोस कुत्र्यासारखा. आणि समजा एखाद्याने एखाद्याला लात मारली तर मग काय म्हणतात? गाढवासारखी लात का बरं मारतोस. म्हणजे याचा सरळ अर्थ काय आहे की आपल्यामध्ये कधी कुत्रा घुसतो, कधी गाढव घुसतो, कधी उंदीर घुसतो, कधी माकड घुसतो, चंचलता येत असते. तर शेवटी प्रयत्न असा केला की अरे माणसा तू माणूस हो आणि माणुसकीला जन्म घाल, अर्थात माणुसकी सारखा वाग. आपल्या समोर उभ्या असलेल्या माणसाला माणसाची वागणूक देणे, हे अभियान सुरू केलेलं आहे महाराष्ट्र आर्य प्रतिनिधी सभेने. आणि ते विद्यार्थ्यांमध्ये अभियान उचलण्यासाठी सगळ्यात उत्तम अवसर शोधून काढला. आणि यासाठी लंडन मध्ये असलेल्या शांती देवी मायर नावाच्या एक महिला भगिनी, ज्यांनी आपल्या वेतनामधून, आपल्या निधीमधून काही निधी सभेसाठी उपलब्ध करून दिला की तुम्ही गावोगावी फिरा. एक रथ आलेला या ठिकाणी, रथ म्हणजे एक जीप आलेली आहे, त्याच्यामध्ये वैदिक साहित्य, वेदाच्या अनुसार असलेलं साहित्य. आणि आमचे पंडितजी जे फरीदाबादहून आलेले आहेत, फरीदाबाद दिल्ली जवळून, तिथून आलेले आहेत, महाराष्ट्रामध्ये वेगवेगळ्या शाळांमधून ते 1 डिसेंबर पासून फिरत आहेत.
आमचे अभिषेकजी हे सुद्धा पूर्णपणे महाराष्ट्रभर अगदी गावोगावी प्रत्येक शाळेमध्ये ज्या ज्या ठिकाणी आम्हाला संधी मिळते, संधी बऱ्याच ठिकाणी मिळू शकते, पण एक दिवस आम्ही त्या शाळेमध्ये जातो. आता इथून राजर्षी शाहू मध्ये जाणार आहोत, त्याच्यानंतर सैनिक स्कूल मध्ये जाणार आहोत. त्या ठिकाणच्या विद्यार्थ्यांपर्यंत आपले विचार पोहोचवण्याचं कार्य आम्ही करणार आहोत. हे असं छोटस कार्य काय असते, फार मोठ्या प्रमाणावर किती होईल माहिती नाही, पण कोणतीही सुरुवात ही छोट्या कामापासूनच होत असते. मग अशा प्रकारची सुरुवात ही महाराष्ट्र आर्य प्रतिनिधी सभा आणि आर्य समाज उदगीर यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा कार्यक्रम आरंभ केलेला आहे. वास्तविक मी माझं या ठिकाणी थांबवतो. धन्यवाद. यानंतर कार्यक्रमाला सुरुवात होईल. प्रथमतः भजन प्रस्तुत करतील पंडित प्रतापसिंहजी चव्हाण यांना मी विनंती करते की त्यांनी एक भजन सादर करावं. हॅलो. आपापसात बोलू नये. त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्. असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतम् सर्वांना माझा आदरपूर्वक सादर नमस्कार. ईश्वराची फार मोठी कृपा आहे. आपण सारे ईश्वर कृपेने जगत आहोत, राहत आहोत, खात आहोत, पेत आहोत, हिंडत आहोत, फिरत आहोत. त्या ईश्वराने, त्या परमपित्या परमात्म्याने ही सृष्टी आमच्यासाठी निर्माण केली. या सृष्टीमध्ये जितके काही जीवजंतू, पशु पक्षी, प्राणी आहेत, सगळ्याला जगण्याचा अधिकार आहे, सगळ्याला राहण्याचा अधिकार आहे, सगळ्याला मौज मस्ती करण्याचा अधिकार आहे. म्हणून साठी त्या ईश्वराने, त्या परमात्म्यानं ही सृष्टी निर्माण केलेली आहे. तेव्हा आपल्या पुढे एक भजन सादर करत आहे. या भजनामध्ये सगळं जीवनाचं सार आहे. एक एक शब्द महत्वाचे आहे. 1 घंट्याचं प्रवचन तेवढंच आहे, माझं 5 मिनिटाचं भजन तेवढंच आहे. त्या 5 मिनिटाच्या भजनामध्ये सगळं जीवनाचं सार दिलंय. तेव्हा कवी काय म्हणतो लक्षपूर्वक आहे का? कवी म्हणतोय, सरळ मार्ग सोडून माणसा काट्यामध्ये शिरू नको, भजांच्या मुळे दुर्गुण वाढती, संगत यांची धरू नको. सरळ मार्ग सोडून माणसा काट्यामध्ये शिरू नको, भजांच्या मुळे दुर्गुण वाढती, संगत यांची धरू नको. संसारात तुंगा होऊन तू भोगविलासी होऊ नको,
संसारात गुंगा होऊन तू भोगविलासी होऊ नको. नर जन्मासी येऊन प्राण्या प्रभु स्मरणासी विसरू नको. नर जन्मासी येऊन प्राण्या प्रभु स्मरणासी विसरू नको. कर्ज कुणाचे बुडवू नको रे, ठेव कुणाचे दाबू नको. कर्ज कुणाचे बुडवू नको रे, ठेव कुणाचे दाबू नको. दुःखियान अंधपंगोना साह्य करण्या चुकू नको. दुःखियान अंधपंगोना साह्य करण्या चुकू नको. न्याय नीतीने मिळावर पैसा आणि तिने तू कमवू नको. न्याय नीतीने मिळावर पैसा आणि तिने तू कमवू नको. श्रीमंती जरी आली तरी ताळतंत्र तू सोडू नको. श्रीमंती जरी आली तरी ताळतंत्र तू सोडू नको. आई वडिलांना तुच्छ मानून अपमान त्यांचा करू नको. आई वडिलांना तुच्छ मानून अपमान त्यांचा करू नको. तुझ्यासाठी जे कष्ट सोसले जाणीव त्यांची विसरू नको. तुझ्यासाठी जे कष्ट सोसले जाणीव त्यांची विसरू नको. द्वारी येता दीन भिकारी विनमुख त्यास लागू नको. द्वारी येता दीन भिकारी विनमुख त्यास लागू नको. गहाण कुणाचे गिळू नको रे, कधी स्वस्त बसू नको. गहाण कुणाचे गिळू नको रे, कधी स्वस्त बसू नको. नम्रता सदा अंगी असावी, कुणा संगेही कल नको. नम्रता सदा अंगी असावी, कुणा संगेही कल नको. चोरी कधी करू नको, आपला दुःखी करू नको. चोरी कधी करू नको, आपला दुःखी करू नको. सरळ मार्ग सोडून माणसा काच्यामध्ये शिरू नको. ज्यांच्या मुळे दुर्गुण वाढती संगत यांची धरू नको. विद्यार्थ्यानो गुरुजनांना कमी प्रतीने लेखू नका. विद्यार्थीनो गुरुजनांना कमी प्रतीने लेखू नका. विद्यादानाने मनुष्य घडवती श्रेष्ठत्व त्यांचे विसरू नका. विद्यादानाने मनुष्य घडवती श्रेष्ठत्व त्यांचे विसरू नका. माता पिता आणि गुरु यास वंदन करण्या चुकू नको. माता पिता आणि गुरु यास वंदन करण्या चुकू नको. आशीर्वाद त्यांचा घेण्यासाठी शरम कोणाची धरू नको. आशीर्वाद त्यांचा घेण्यासाठी शरम कोणाची धरू नको. सरळ मार्ग सोडून माणसा काट्यामध्ये चिरू नको. ज्यांच्या मुळे दुर्गुण वाढती संगत यांची धरू नको. न्यायासनावर बसून माणसा अन्याय कुणावर करू नको. न्यायासनावर बसून माणसा अन्याय कुणावर करू नको. नौकरी कुणाची करी परंतु सत्य वचन तू सोडू नको. नौकरी कुणाची करी परंतु सत्य वचन तू सोडू नको. सारी चुगली करून तू फूट जनामध्ये पाडू नको. सारी चुगली करून तू फूट जनामध्ये पाडू नको.
तंट लावणी गंमत यांची पाहू नको स्वार्था करता तंट लावणी गंमत यांची पाहू नको सट्टा लॉटरी जुगार मटका नशेचा खेळ खेळू नको सट्टा लॉटरी जुगार मटका नशेचा खेळ खेळू नको मद्यपान व मांसाहार तू कधी सेवन करू नको मद्यपान व मांसाहार तू कधी सेवन करू नको हे मी केलं ते मी केले गर्वाने तू भुलू नको हे मी केले ते मी केले गर्वाने तू भुलू नको क्षण घातव टाकील प्रभुलीला तू विसरू नको क्षण घातव टाकील प्रभुलीला तू विसरू नको सरळ मार्ग सोडून माणसात काट्यामध्ये चिरू नको ज्यांच्यामुळे दुर्गुण वाढती संगत यांची धरू नको ज्यांच्यामुळे दुर्गुण वाढती संगत यांची धरू नको हम बदलेंगे हम बदलेंगे हम बदलेंगे हम बदलेंगे हम सुधरेंगे हम सुधरेंगे हम सुधरेंगे हम सब हम सब हम सब हम सब हम सब धन्यवाद खूप छान. हजारो ग्रंथ वाचून देखील ते ज्ञान मिळणार नाही हे जीवनाचे सार त्यांनी एका भजनातून सादर केलेले आहे. खूपच छान. लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत चारही आश्रमांचे त्यांनी उल्लेख या ठिकाणी करून खूप सुंदर अशा पद्धतीने मार्गदर्शन गीतातून केलेलं आहे. शांत बसावे त्यांनी बोलके करण्यास हवे असते संभाषण बोलके करण्यास हवे असते संभाषण आधारासाठी हवे असते आश्वासन आधारासाठी हवे असते आश्वासन आणि जीवनाला योग्य दिशा मिळण्यासाठी आवश्यक आहे आपले मार्गदर्शन आवश्यक आहे आपले मार्गदर्शन यानंतर प्रमुख अतिथीच्या रूपात आपल्याला लाभलेले पंडित प्रदीपजी शास्त्री यांना मी विनंती करते की त्यांनी आपल्या विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करावे. मी प्रार्थना करते हूँ की पंडित प्रदीप जी मार्गदर्शन उपदेश करें. सभी बच्चे हिंदी समझते हैं? बहुत अच्छे, क्योंकि मुझे मराठी थोड़ी कम आती है, इसलिए सभी बच्चे सीधे होकर बैठेंगे. जो बच्चे कमर और गर्दन झुका करके बैठते हैं उनको बुढ़ापा जल्दी आता है. इसलिए जो चाहते हैं कि कभी ये बुढ़ापा ना आए तो हमेशा कमर और गर्दन सीधी करके बैठना और सभी सीधे होकर बैठकर एक बार गायत्री मंत्र से अपनी वाणी को सभी बच्चे पवित्र करेंगे. ओम भूर्भुवः मेरे साथ दो पंक्तियां सभी दोहराएंगे. सभी बच्चे हाथ जोड़िए और मैं पहले बोलूंगा उसके बाद आप सभी प्रार्थना के दो शब्द. यूं ही जीवन गंवाने से क्या फायदा, यूं ही जीवन गंवाने से क्या फायदा,
चंदन ईंधन बनाने से क्या फायदा, चंदन ईंधन बनाने से क्या फायदा, जिसमें भक्ति की ज्योति जली ना कभी, जिसमें भक्ति की ज्योति जली ना कभी, जिंदगी ऐसी पाने से क्या फायदा, जिंदगी ऐसी पाने से क्या फायदा। हे प्रभु हम तुम्हारे सदा दास हैं, हे प्रभु हम तुम्हारे सदा दास हैं। प्रेम अमृत को पीने की ही प्यास है, प्रेम अमृत को पीने हम तुम्हें छोड़ कर और जाए कहाँ, हम तुम्हें छोड़ कर और जाए कहाँ। छींट करुणा के दे तू तो जगदीश है, छींट करुणा के दे तू तो जगदीश है, छींट करुणा के दे तू तो जगदीश है, छींट करुणा के दे तू तो जगदीश है। हाथ नीचे कर लीजिए सभी बच्चे। हमारे मध्य में बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य आर्य समाज से चलकर के उपस्थित हुए सम्माननीय प्रधान जी और आर्य समाज के महामंत्री सम्माननीय नरेंद्र सिंधे जी और हमारे समस्त विशिष्ट अतिथि महानुभाव आदरणीय प्रताप चौहान जी, भ्राता अभिषेक जी। मैं चाहूंगा हमारे सभी अतिथियों के लिए एक बार जोरदार तालियों से सभी बच्चे स्वागत करें। सम्माननीय आपकी विद्यालय के सम्माननीय प्राचार्य महोदया, समस्त शिक्षिकाएं एवं शिक्षकगण और आप सभी अपने गुरुजनों के सम्मान में जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सभी बच्चों। थोड़ा सा निवेदन बच्चों आपके सामने। महात्मा चाणक्य कहते हैं कि जो बच्चे अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, आप में से कोई चाहता है हम फेल हो जाएं? कोई नहीं चाहता। सभी क्या चाहते हैं? हम पास हो जाएं। तो महात्मा चाणक्य कहते हैं कि जो बच्चे अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं, जो बच्चे अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, उनके जीवन में 5 चीजें होनी आवश्यक हैं। कितनी चीजें? 5। तो महात्मा चाणक्य से जब पूछा कि वो 5 चीजें कौन सी हैं, तो पहली चीज महात्मा चाणक्य कहते हैं कि पहली चीज है विद्या। जिन बच्चों के अंदर विद्या होती है, जिनके अंदर ज्ञान होता है, इस धरती के अंदर उनको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। और हमारे यहाँ ये कहा गया है कि जो राजा होता है वो केवल अपने देश में ही पूजा जाता है, लेकिन जिसके पास विद्या होती है, जिसके पास ज्ञान होता है, पूरी धरती के अंदर उसकी पूजा होती है। इसलिए विद्या का महत्व है हमारे जीवन में। इसलिए महात्मा चाणक्य कहते हैं कि अपने जीवन में विद्या का अर्जन करना। महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज ने एक बहुत छोटी सी पुस्तक लिखी है बच्चों। उस पुस्तक का नाम है व्यवहार भानु। क्या नाम है बोलो? व्यवहार भानु। उस पुस्तक में बच्चे से लेकर के 100 वर्ष तक की उम्र के लोगों के लिए कैसा व्यवहार होना चाहिए, स्वामी जी ने उस पुस्तक में लिखा है। और उसी हम राजा के पास जाएं तो हमारा कैसा व्यवहार हो, हम जब गुरुजनों के पास जाएं तो हमारा कैसा व्यवहार हो, हम जब किसी सभा में जाएं तो हमारा व्यवहार कैसा हो। बहुत सारा व्यवहार स्वामी जी ने उस छोटी सी पुस्तक में लिखी है। यदि अवसर मिले और वो पुस्तक प्राप्त हो तो अवश्य पढ़िएगा। स्वामी जी से एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, उसी पुस्तक में स्वामी जी लिखते हैं, और वो व्यक्ति प्रश्न करता है, स्वामी जी ध्यान से सुना जरा, पठितव्यम तदभिमर्तव्यम, पठितव्यम तदभिमर्तव्यम और न पठितव्यम तदभिमर्तव्यम।
पुनः दंत कटा कटेति किम कर्तव्यम। वो व्यक्ति कहता है स्वामी जी आप कहते हो पढ़ाई करो लिखाई करो पढ़ा करो, आप कहते हैं कि पढ़ाई करो, लेकिन एक बात बताइए स्वामी जी, पढ़ेंगे तब भी मरेंगे और नहीं पढ़ेंगे तब भी मरेंगे, तो फिर दंत कटा कटेति किम कर्तव्यम, फिर ये सुबह से शाम तक दांत क्यों कट करें, हम क्यों पढ़ाई लिखाई करें। तो पता है स्वामी जी ने क्या उत्तर दिया बच्चों, क्या जानना चाहेंगे आप? स्वामी जी उत्तर देते हैं, ए भोले मानुष, खादितव्यम तदपि मर्तव्यम और न खादितव्यम तदपि मर्तव्यम, पुनः दंत कटा कटेति किम कर्तव्यम। स्वामी जी कहते हैं खाओगे तब भी मरोगे और नहीं खाओगे तब भी मरोगे, तो फिर सुबह से शाम तक खाने में क्यों लगे रहते हो। वो व्यक्ति कहता है स्वामी जी बात समझ में नहीं आई। तो स्वामी जी कहते हैं न विद्या बिना सौख्यम, जिसके पास विद्या नहीं होती, जिसके पास ज्ञान नहीं होता है, इस धरती पर उस व्यक्ति की कोई कीमत नहीं होती है। इसलिए हमारे जीवन में विद्या का महत्व है, विद्या की उन्नति के लिए परिश्रम करना। दूसरी बात महात्मा चाणक्य कहते हैं पपुषा। पपुषा कहते हैं शरीर को, बच्चों शरीर को अच्छा बना करके रखना, शरीर को मजबूत बनाना, शरीर को बलवान बनाना। क्यों? आपके पास दुनिया के सारे ऐश्वर्य हों, किसी के पास दुनिया के सारे ऐश्वर्य हों, लेकिन यदि शरीर स्वस्थ नहीं है तो उन ऐश्वर्यों की कोई कीमत नहीं है। इसलिए अपने शरीर को बलवान बना करके रखना, अपने शरीर को मजबूत बना करके रखना, क्योंकि हमारे यहां पर यह कहा गया है कि जो कमजोर होता है ना, जो कमजोर होता है उसके गाल केवल दो ही के काम आते हैं, एक तो बलवान से पिटने के और दूसरे फिर पिटने के बाद गरम गरम हलवा लगाने के, तीसरा उसके गाल किसी काम में नहीं आते हैं। इसलिए अपने आप को मजबूत बनाना। अच्छा बच्चों, आपने कभी सुना है कि कभी किसी ने शेर की बलि दी है? सुना है आपने? आज तक कभी किसी ने शेर की बलि नहीं दी है। कमजोर की ही लोग बलि देते हैं। इसलिए अपने आप को मजबूत बनाना, और कहीं ऐसा ना हो। हमारे उपदेशक सुनाया करते हैं कि एक विद्यार्थी एक बालक रास्ते में खड़ा रो रहा था, उससे पूछा बेटे आपका नाम क्या है? बोला शेर सिंह। बोला पिताजी का नाम क्या है? बोले शमशेर सिंह। बोले दादाजी का नाम क्या है? बोला दिलेर सिंह। कहां रहते हो? शेरों वाले मोहल्ले में रहता हूं। कहां से आए हो? शेरों वाली गली से आया हूं। कहां से आए हो? शेरों वाली मादी जागरण से आया हूं। बोला बेटे यहाँ रास्ते में खड़े खड़े क्यों रो रहे हो? बोले सामने कुत्ता खड़ा है, आगे नहीं जाने दे रहा है। नाम क्या है? शेर सिंह। और डर किससे रहा है? कुत्ते से। तो ऐसा आपको नहीं बनना है, आपको अपने शरीर को मजबूत बनाना, क्योंकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क वास करता है। आप अपने शरीर को ध्यान रखना, शरीर को मजबूत बनाने का प्रयत्न करना। तीसरी बात महात्मा चाणक्य कहते हैं वाण्या। जिन बच्चों की वाणी अच्छी होती है, जो बच्चे बोलते बहुत अच्छा है, जब आप बोले तो आपकी वाणी से मधु के समान झरना झरने वाला हो, और जब आप बोले तो लोग कहें कि बोलना हो तो इसके बच्चे जैसा हो, चलना जब आप चले तो लोग कहें कि चलना हो तो इस बच्चे जैसा हो, जब आप भोजन करें तो लोग कहें कि भोजन करना हो तो इस बच्चे जैसा हो। अर्थात आप अपने जीवन में एक आदर्श स्थापित करें जो दूसरों के लिए प्रेरणा बन सके। इसलिए अपनी वाणी को हमेशा संयमित बोलना, कभी कड़वा मत बोलना, अपनी वाणी में मधु के समान लेकर के आना, और जब आपकी वाणी अच्छी होगी तो आपका व्यवहार भी अच्छा होगा। इसलिए क्या करना है? अपनी वाणी को अच्छा बनाना। कितनी चीजें मैंने बताई अभी? 3। पहली चीज विद्या, दूसरा शरीर, और तीसरा वाणी। चौथी बात महात्मा चाणक्य कहते हैं वस्त्रेण। जिन बच्चों के कपड़े अच्छे होते हैं, कपड़े फटे हैं चलेगा, कपड़े पुराने हैं चलेगा, लेकिन कपड़े गंदे नहीं होने चाहिए। हमेशा स्वच्छ साफ कपड़े ही पहनना बच्चों, क्योंकि कपड़ों का भी प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे कपड़े पहनने का प्रयत्न करना, साफ कपड़े पहनने का प्रयत्न करना। और चौथी बात महात्मा चाणक्य कहते हैं व्यवहारिक। 5वीं बात महात्मा चाणक्य कहते हैं व्यवहारेण। जिन बच्चों का व्यवहार अच्छा होता है, और व्यवहार हमारे जीवन में कब अच्छा होता है? जब हम बड़ों के सामने झुकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पर यह कहा गया है कि जो बच्चा जितना झुकता है बड़ों के सामने,
उतना ऊपर उठता है। जो बच्चे अपने गुरुजनों के सामने, अपने माता पिता के सामने, अपने बड़ों के सामने जितना झुकता है उतना ही ऊपर उठता है। इसलिए विनम्रता का भाव अपने जीवन में बना करके रखना। और एक निवेदन आपके सामने करूं, क्योंकि हमारे यहाँ पर जब थोड़ा सा पढ़ लिख जाते हैं, थोड़ी सी पढ़ाई हो जाती है तो अहंकार आ जाता है। आपने घड़े को देखा है? घड़े को, घड़े में पानी होता है, घड़े के ऊपर ढक्कन होता है बच्चों, ढक्कन होता है नहीं होता? घड़े के ऊपर ढक दिया जाता है ढक्कन को। तो एक दिन ढक्कन घड़े से बोला और ढक्कन कहता है, घड़े एक बात बताओ, तुम्हारे पास जो भी आता है, गिलास, कटोरी, लोटा, तुम सबको भर देते हो, लेकिन घड़े 24 घंटे में तुम्हारे पास रहता हूं, आज तक तुमने मुझे नहीं भरा। हर समय तुम्हारे पास रहता हूं, तुमने आज तक मुझे नहीं भरा। तो घड़ा कहता है, ढक्कन तुम ठीक कहते हो, जो भी मेरे पास आता है मैं उसको भरता हूं, क्योंकि वो झुकता है, पहले झुकता है तब उसको भरता हूं। लेकिन ढक्कन एक बात बता, तू तो सर पर मेरे बैठा रहता है, कैसे भरूं तुझे? तो विनम्रता का भाव अपने जीवन में बना करके रखना और जो जो विद्या की उन्नति करना, तो विनम्रता स्वाभाविक रूप से आनी चाहिए। क्योंकि फलदार वृक्ष आपने देखे ना, जब वृक्ष में फल लगते हैं तो डालियां झुक जाती हैं, जब वृक्ष में फल लगते हैं तो डालियां झुक जाती हैं। ऐसे ही जो जो आप उन्नति करें तो विनम्रता का भाव अपने जीवन में बना करके रखेंगे तो आगे चल करके आप बहुत उन्नति करने वाले हैं। बस एक ही चीज का ध्यान रखना, हमारे यहाँ पर ये कहा गया है कि 2 चीजों पर विशेष रूप से व्यक्ति का ध्यान होना चाहिए, मनुष्य का ध्यान होना चाहिए। एक है स्वास्थ्य और दूसरा साधना। एक है स्वास्थ्य और दूसरा साधना। यदि आपने स्वास्थ्य पर ध्यान दिया तो शरीर अच्छा रहेगा। और ऋषियों ने शास्त्रों में एक बात कही है कि जितना ध्यान हम अपने भौतिक सामानों का करते हैं, जितनी चिंता हम अपने भौतिक सामानों की करते हैं, उससे अधिक चिंता हमें अपनी बुद्धि की करनी चाहिए। जितनी चिंता हम बुद्धि की करते हैं, उससे अधिक चिंता हमें अपने मन की करनी चाहिए। और जितनी चिंता हम अपने मन की करते हैं, उससे अधिक चिंता हमें अपने आत्मा की करनी चाहिए। इसलिए 4 चीजें अपने जीवन में एक क्रम बना करके रखना। क्यों? दुनिया के सारे ऐश्वर्य हो व्यक्ति के पास, लेकिन स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, उन ऐश्वर्यों की कोई कीमत नहीं होती। आपका स्वास्थ्य अच्छा है, आपके पास ऐश्वर्य भी है, लेकिन दिमाग का स्क्रू ढीला हो जाए, दिमाग का एक स्क्रू खराब हो जाए, तो ना तो शरीर किसी काम का रहता है, ना उन ऐश्वर्यों की कोई कीमत है। इसलिए बुद्धि की भी चिंता करना, बुद्धि बढ़ाने का प्रयत्न करना, अपने मन को सुमन बनाने का प्रयत्न करना। और केवल एक ही बात का ध्यान रखना, ये जो आपकी उम्र है, इस समय आप एक वृक्ष लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? पेड़, वृक्ष लगा रहे हैं। जब हम कोई वृक्ष लगाते हैं तो बच्चों एक दिन में फल मिल जाता है। आम का पेड़ आपने लगाया तो कितने दिन में फल मिलता है? कई वर्ष लग जाते हैं तब जाकर के फल मिलता है। ऐसे ही आज आप एक वृक्ष लगा रहे हैं और उस वृक्ष का नाम है विद्या। विद्या रूपी वृक्ष आज आप लगा रहे हैं। और जैसे फलदार वृक्ष हम लगाते हैं तो उसको जल से सींचते हैं, पानी से सिंचाई करते हैं, ऐसे ही आपको परिश्रम, पुरुषार्थ, मेहनत से विद्या रूपी फल को सींचना है। और जो बच्चे जितनी मेहनत करेंगे, जितना पुरुषार्थ करेंगे विद्या रूपी वृक्ष को सींचने के लिए, आगे आने वाले समय में सुख रूपी फल पूरे जीवन लगने वाले हैं। इसलिए यदि आप चाहते हैं जीवन में हमेशा सुख प्राप्त हो, तो इसलिए विद्या की उन्नति के लिए परिश्रम करना, पुरुषार्थ करना। और 4 लाइनें मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। कभी फेल भी हो जाए, होता है ना, कोई बच्चा फेल हो जाता है, कोई पास हो जाता है। तो होता यह है, विद्यालयों में भी ऐसा होता है कि कोई विद्यार्थी, कोई बालक पढ़ने में बहुत होशियार है और पास हो जाए और हम फेल हो जाए, तो हमें ईर्ष्या होने लगती है कि वो कैसे पास हो गया। अच्छा बच्चों, एक बात बताइए, ब्लैक बोर्ड पर मैं एक लाइन खींच दूं, ब्लैक बोर्ड पर एक लाइन खड़ी खींच दूं और आपसे ये कहूं कि उसे छोटा करना है, तो आप क्या करेंगे? उसको काटेंगे? क्या करेंगे? दूसरी लाइन, बड़ी लाइन उसी के बगल में खींच देंगे। तो जब कोई विद्या की उन्नति में, जब कोई बालक बहुत मेहनत कर रहा है पढ़ाई करने में और वो हमसे आगे निकल रहा है,
तो आप ईर्ष्या करने की आवश्यकता नहीं है। आप मेहनत की, पुरुषार्थ की लाइन उस बच्चे से अधिक खींच दीजिए, वो अपने आप छोटा हो जाएगा। इसलिए आपको कंपटीशन करना है तो विद्या के लिए करना है। यदि उस बच्चे के अंक इतने आ सकते हैं तो मेरे क्यों नहीं आ सकते? वो बालक पास हो सकता है, मैं क्यों नहीं पास हो सकता हूं? ये मस्तिष्क में बात ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन की उन्नति होगी। तो विद्या रूपी वृक्ष को लगाते हुए आप हमेशा उन्नति करना, और कभी फेल भी हो जाए तो 4 लाइनें दे रहा हूं आपको। और 4 लाइनें कौन सी हैं? अंधेरे की कालिमा उजाले से ज्यादा सिखाती है। अंधेरे की कालिमा उजाले से ज्यादा सिखाती है। जो मुश्किलों में भी हिम्मत नहीं हारते, जिंदगी उन पर मुस्कुराती है। अंधेरे की कालिमा, धन्यवाद। अंधेरे की कालिमा उजाले से ज्यादा सिखाती है। जो मुश्किल में हिम्मत नहीं हारते, जिंदगी उन पर मुस्कुराती है। हल्की सी खरोंचों से डरने वालों को कभी कुछ नहीं मिलता। जो काट कर देते हैं अंगूठा, जिंदगी उन्हें तीरंदाज बनाती है। इसलिए आप अपने जीवन में परिश्रम करें, मेहनत करें, पुरुषार्थ करें। और एक छोटी सी पंक्तियां मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। सभी बच्चे सीधे होकर बैठेंगे, आप मेरे साथ गुनगुना लीजिए और सभी को मिलकर के एक गीत बोलना है मेरे साथ। क्या बोलेंगे? गीत। और आनंद के साथ गाएंगे, और जितना जोर मैं लगाऊंगा उतना ही जोर आपको लगाना है। तो आनंद के साथ गाइएगा। और क्या पंक्तियां हैं? जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। बोलो, वो भारत देश है मेरा। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। बोलो, वो भारत देश। जहां सत्य, अहिंसा और धर्म का पग पग लगता तेरा, वो भारत देश है मेरा। वो भारत देश है मेरा। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, बोलो, वो भारत देश है मेरा। वो अलबेलों की इस धरती के त्योहार भी हैं अलबेले। अलबेलों की इस धरती के त्योहार भी हैं अलबेले। कहीं दिवाली की जगमग और होली के कहीं मेले, और होली के कहीं मेले। जहां राग रंग और हंसी खुशी का चारों ओर है तेरा, वो भारत देश है मेरा। बोलो, भारत देश है मेरा। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। वो भारत देश है मेरा। जहां सत्य, अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा। जहां आसमान से बातें करते मंदिर और शिवाले, जहां आसमान से बातें करते मंदिर और शिवाले। और किसी नगर में किसी द्वार पे कोई न ताला डाले, हाँ कोई न ताला डाले। और प्रेम की बंसी जहां बजाता आए शाम सवेरे, वो भारत देश है मेरा। वो भारत देश है मेरा। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। जहां सत्य, अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा,
वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती के साथ मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो बोलिए भारत माता की। इधर के बच्चे बड़ा अच्छा जोर लगा रहे हैं, इधर के बच्चे शांत बैठे हैं, अभी आवाज महाराष्ट्र वाली आई नहीं है। मैं तो जोर लगा रहा हूँ, हरियाणा से आया हूँ और हरियाणा में जोर से बोलते हैं तो मैं तो बोल रहा हूँ, लेकिन इस धरती में छत्रपति शिवाजी जैसे वीर पैदा हो, आवाज ऐसी होनी चाहिए। अच्छा बच्चों, ट्रेन देखी आपने? जब ट्रेन चलती है ना तो जो पास में मकान होते हैं तो ट्रेन की आवाज से हिलने लगते हैं। आपकी आवाज को क्षमता होनी चाहिए कि यहां की आवाज दूर तक सुनाई दे। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद आप सभी बच्चों का, बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय ज्ञान विकास मंडळ द्वारा संचालित सरदार वल्लभभाई पटेल प्राथमिक विद्यालय व लवकुश बाल विकास मंदिर उदगीर आता हा जो आयोजित केलेला जो कार्यक्रम आहे, त्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष माननीय श्री बाबुराव नवटके सर, प्रमुख अतिथी म्हणून लाभलेले प्रदीपजी शास्त्री सर, तसेच प्रमुख उपस्थिती म्हणून लाभलेले प्रतापसिंगजी चव्हाण सर, सहभागी सर्व पदाधिकारी अभिषेक आर्य, प्राध्यापक डॉक्टर नरेंद्र शिंदे, श्री बलराज कंधारे, श्री नामदेव सावंत, आपल्या विद्यालयाच्या मुख्याध्यापिका मनीषा मॅडम, तसेच उपस्थित सर्व शिक्षक बंधू भगिनी आणि माझे चिमुकले बालमित्रांनी, आता हा जो छोटासा कार्यक्रम अगदी तळमळीने आपल्या शाळेत घडून आणलेले प्राध्यापक नरेंद्र शिंदे सरांचे मी व्यक्तिशः आभार व्यक्त करते, कारण आज बालमनावर जे बिंबवलं पाहिजे, जे त्यांच्या मनावर कोरलं पाहिजे, असा हा कार्यक्रम इथे घडवून आणला। अतिशय उत्कृष्ट हा कार्यक्रम कमी वेळामध्ये जास्तीत जास्त त्यांनी विद्यार्थ्याला देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। विशेषतः प्रतापसिंग चव्हाण सरांचे मी आभार व्यक्त करते, त्यांनी त्यांच्या भजनामधून त्यांच्या जीवनाचा सार, आपल्या जीवनाचा सार त्यांनी सांगितलेला आहे। 7 दिवसाचं भागवत कथा असेल, 7 दिवसाचं रामायण असेल किंवा अनेक कुठले साप्ताहिक कार्यक्रम असतील, त्या 7 दिवसामध्ये जो उपदेश आपल्याला मिळतो तो त्यांनी ते 7 मिनिटांमध्ये सांगितलेला आहे। 7 मिनिटापेक्षा कमी वेळात सांगितलेला आहे। आपण आपलं भाग्य आहे की त्यांचे पाय आपल्या शाळेला लाभले आणि विशेषतः त्यांचं वय 80 वर्ष क्रॉस केलेलं आहे। एवढ्या मोठ्या आवाजात न थकता, त्यांना दम न लागता इतका सुंदर भजन त्यांनी गायलेलं आहे। खरंच मी तरी धन्य झाले। आजचा जो कार्यक्रम शिंदे मॅडमनी, शिंदे सरांनी आयोजित केला, खरंच मी त्यांच्या ऋणामध्ये ऋणीच राहील। अतिशय उत्कृष्ट असा कार्यक्रम इथे संपन्न झालेला आहे। बघा, प्रदीप शास्त्री सरांचं उपदेश अतिशय मोलाचं। आता त्यांना मराठी कळत नाही, खरं तर ही उपदेश ऐकत असताना देह भान विसरून आपण त्यांच्याकडे बघत होतो। कितीतरी त्यांनी कमी मोजक्या शब्दामध्ये कितीतरी आपल्याला सांगितले की आपण कसं राहायचं। त्यांनी 4-4 गट सांगितले, हे रोज मी तुम्हाला सांगते की नाही। स्वच्छ कपडे घाला, फाटलेले असत तर चालतात, स्वच्छ मन ठेवा, दुसऱ्याच्या उणीवा काढू नका, स्वतः छान राहा, हे तुम्हाला रोज सांगते मी। तेच त्यांनी तुम्हाला सांगितलेलं आहे, बरोबर आहे की नाही? आणि हेअरचं सुद्धा मी सांगत असते, पगडी काय म्हणतो आपण, सर सलामत तो पगडी
पच्चान. आपला देह जर आपलं शरीर जर चांगलं असेल तर आपल्या ह्या शरीरावर आपण किती पण मौल्यवान वस्तू परिधान करू शकतो. जर आपलं शरीरच जर ठीक नसेल, आपलं हेल्थ जर ठीक नसेल तर आपण काही करू शकत नाही. हे रोज आम्ही तुम्हाला सांगतो, पण त्यांनी त्यांच्या विशेष शब्दातून सांगितलेलं आहे म्हणून आपल्याला ते खूप प्रभावी वाटलेलं आहे. काय प्रदीप शास्त्रीचा आवाज आहे, काय तरी ते गीत गायलं असं वाटत होतं की कुठला तरी मोठा गायक आपल्या समोर गातोय की काय. अतिशय सुंदर आवाजामध्ये, अतिशय शिस्तबद्धतेमध्ये हा कार्यक्रम इथे संपन्न झालेला आहे. तर सर्वांची मी खूप खूप आभार व्यक्त करते. सर्व शिक्षकांनी या कार्यक्रमासाठी सहकार्य केलं म्हणून त्यांचे मी धन्यवाद व्यक्त करते, त्यांचे आभार व्यक्त करते, कायम त्यांच्या ऋणात राहते. आणि सर्व तुम्ही चिमुकल्या विद्यार्थ्यांनी अतिशय शांत बसून हा कार्यक्रम पूर्णत्वास नेला म्हणून तुमचे विशेष विशेष कौतुक करते. त्याचबरोबर हे मी सांगू इच्छिते, कारण आपल्याकडे वेळ खूप कमी आहे, आपल्याकडे उद्या कार्यक्रम आहे. आज आपण एकत्र जमलो, तुमचं सुद्धा भाग्य आहे की एका निमित्ताने आपण एकत्र जमलो आणि हा कार्यक्रम तुमच्या समोर सुद्धा हा प्रदर्शित झाला. मंजुषा आपल्या शाळेच्या मुख्याध्यापिका मंजुषा मॅडमचा मी शब्द टाकला आणि बाईंनी लगेच होकार दिला आणि हा कार्यक्रम आपण इथे संपन्न केला. त्यांच्या परवानगीने ते कार्यक्रम झालेला आहे, आपल्या संस्थेच्या परवानगीने ते कार्यक्रम झालेला आहे. पण मी तर असं म्हणेन की असे जर कार्यक्रम तुमच्या समोर रोज 10-15 मिनिटाचे व्हावेत. पुस्तकी शिक्षण काहीच कामाचं नाही. तुम्हाला एक चांगला माणूस बनायचा असेल, एक चांगला नागरिक बनायचा असेल तर तुम्ही अगोदर अशा गोष्टीचं अनुकरण करा, अशा गोष्टी शिका ज्यामुळे एक माणूस चांगला माणूस बनू शकतो. तर अभ्यास तर सगळीकडेच आहे. मला खरं तर आमच्या शाळेचं तुम्ही जे तुमचं स्वप्न जे आहे तेच आमचं पण स्वप्न आहे. तुमचे जे ध्येय आहे तेच आमचे ध्येय आहे आणि त्या ध्येयाला प्रेरित होऊन अगदी झपाटल्याप्रमाणे आमचे शिक्षक, आमची संस्था हे कार्य करत आहे. अनेक कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है या युक्तीप्रमाणे आम्ही सुद्धा आमच्या शाळेमध्ये सुद्धा हिंदू, मुस्लिम, शीख, ईसाई वेगवेगळ्या धर्माचे विद्यार्थी आहेत. पण त्यांना सगळ्यांना एकच संदेश देतो की आपण मानव आहोत. आपण अगोदर सर्वात आपला धर्म जर कोणता असेल तर तो मानवता धर्म आहे आणि तो टिकवला पाहिजे. हे विद्यार्थ्यांवर संस्कार आम्ही करत असतो. जात पात धर्म हे आपण नंतर निर्माण झालेले आहेत. आपल्या सगळ्यांचं रक्त एकच आहे, पण आपण सगळ्यांनी एक झालं पाहिजे आणि आपण एक झालो म्हणूनच आज महाराष्ट्रामध्ये सत्ता आलेली आहे. हे तुम्हा विद्यार्थ्याला ह्या गोष्टी सांगायची गरज नाही. फक्त आपण एक राहायला पाहिजे. आपण भारताचं संविधान दररोज म्हणतो आणि शेवटी आपण का म्हणतो, हम सब बोला भारत माता की